हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है उन लोगों के लिए जो परेशान है इस चीज़ को सोच के, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने मुझसे कहा था कि मैम ऐसे टॉपिक की वीडियो बनाइए जिससे मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप कि अरेंज मैरिज हो जाती है, उसके बाद भी आप अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू है रिलेशनशिप में हैं, मतलब जो हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, ठीक है, जिसे समाज की दृष्टि से अच्छा भी नहीं कहा जाता है, अनैतिक संबंध है जिसे किसी की दृष्टि से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप एक अलग पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप फिर भी अपने पास्ट को यानी कि आपके अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभी भी आप कनेक्ट में हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी आप कनेक्ट में हैं। तो क्या ये आपके लिए सही होगा? आगे चल के ऐसे रिश्ते का क्या भविष्य होता है जहाँ पर आप खुद ही अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को ले आ रहे हैं, तो उसका क्या फ्यूचर हो सकता है? देखिए, अगर हम समाज की दृष्टि से कहें और अगर लॉ की दृष्टि से कहें तो हर तरीके से ये चीज़ सही नहीं होती है, इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो तरीका है, हम टैरो के ज़रिए हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। उसमें तो हम आपको ये नहीं बता सकते नियम कानून ना, उसमें जो भी चीज़ें निकलेंगी कार्ड्स में, जो भी चीज़ हमें पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है या नहीं सही है। ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ पे आपकी शादी हो चुकी है और अभी तक आप अपने पार्टनर यानी कि अपने एक्स ही कहेंगे, अपने एक्स के साथ अभी भी आप कंटिन्यू है रिश्ते में, रिलेशनशिप में आप आगे जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो उसका क्या फ्यूचर होगा, ठीक है, आगे चल के आपको क्या कुछ अच्छा या बुरा जो भी होगा बताएंगे, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप समझ गए होंगे, आपको पसंद भी आ रही होंगी। इसमें से जो चीज़ आपको ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ये एक खूबसूरत सा हार है और ये मंगलसूत्र है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं ये मायने नहीं रखता। यहाँ पे आप जो भी हैं, आप बस अपना सवाल अपने मन में रखिए, जो भी कुछ आप चाहते हैं जीवन में वो सभी मन में रखिए, ईश्वर से पूछिए क्या ये जो आप जिस रिश्ते में बंधे हैं, ये जो थर्ड पार्टी आपने खुद ही चुनी है अपने लिए, तो क्या आगे चल के आपके लाइफ में ये थर्ड पार्टी क्या करेगी, अच्छा या बुरा, ठीक है। तो कुछ देर के लिए आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फिर देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि ये जो आपका संबंध है ये कितना अच्छा है आपके लिए, कितना बुरा है आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वो चीज़ तो चुन ली होगी जो आपको रीडिंग के लिए आज ज़रूरत है। तो जिन लोगों ने भी ये प्यारा सा हार चुना है, आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि आप जिस रिश्ते में बंधे हुए हैं उसके साथ आप जो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो क्या आगे होगा इसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ इसको रखते हैं ताकि आप समझ सकें कि हाँ ये आपकी रीडिंग हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे सिचुएशन तो हम पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ही है कि जिसमें आपकी शादी हो चुकी है और फिलहाल आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। तो सिचुएशन तो हमने पहले ही देख ली है, अभी बस ये देखना रह गया है कि वो आपके लिए कैसा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। किसी ने मुझसे कहा था कमेंट में, तभी मैंने सोचा था कि हाँ मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला। आज फिर मुझे अचानक से याद आया कि हाँ किसी ने ऐसा कमेंट किया था। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते हैं जिसमें ऐसा लगता है वो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जिनकी शादी हो चुकी है या फिर उनकी खुद की शादी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इससे आप ये समझ जाएंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। देखिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में वो यहाँ मुझे दिख रही हैं। आपका जो परिवार है, जिस परिवार में आपकी शादी हुई है, वो परिवार मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा परिवार है, सब कुछ है यहाँ पे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी फैमिली है, बड़ा परिवार है यानी बड़ा परिवार है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ खुश नहीं हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आप परेशान, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आपको खुशी नहीं मिल रही है। आप कोई भी काम करते हैं उस घर में जिस घर में आप हैं, ठीक है, आप चाहते तो हैं कि आप खुश रहें, लेकिन आप खुश हो नहीं पाते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपको खुशी नहीं मिलती है जब आप उनके लिए कुछ काम करते हैं, मतलब अपने घर में कोई काम करते हैं तो आपको खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी खुशी जो है वो कहीं और है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो दिख रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और अभी भी आप कंटिन्यू हैं उनके साथ, आपको खुशी नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में,
आप रास्ता खोज रहे हैं अपने जीवन के लिए। आपका जो पार्टनर है बहुत अच्छे हैं, आपके पार्टनर भी यहाँ बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सब कुछ है इनके पास है, धन है, दौलत है, अच्छा परिवार है, बड़ा घर भी है, अच्छी फैमिली से जहाँ भी आपका रिश्ता हुआ है बहुत अच्छी फैमिली वाले लोग हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर ऐसी सोच आपकी है और ऐसा आपका नेचर अभी चल रहा है और जो जी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपकी लाइफ से कनेक्ट हो रही हैं, तभी ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि जो टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हिसाब से अगर आप कोई डिसीजन ले लेंगे तो आप पे ही असर पड़ेगा, अच्छा बुरा जो भी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के इस रीडिंग को अपने जीवन में उतारिएगा। अगर आपको पसंद आई, अगर आपसे कनेक्ट हो रही है पूरी, तभी, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर ये आपसे मैच कर रही हैं तभी ये रीडिंग आपके लिए होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आ जाएंगे कमेंट करने, उन्होंने कहेंगे कि मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आपसे नहीं कनेक्ट हो रहा कोई बात नहीं, जिससे कनेक्ट हो रहा है उसके लिए ये रीडिंग है। तो मैंने बता दिया आपको कि क्या कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही है उस फैमिली में, और आप जानना चाहते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए आगे। तो सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे कि जो जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं उन्हीं के साथ रहना, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है। तो सॉरी फ्रेंड, कुछ देर के लिए यहाँ डिस्कनेक्ट हो गए हम। तो हम कह रहे थे कि अभी देख रहे हैं जिस पर्सन के साथ भी आप रिश्ते में हैं, यानी कि जो आपके बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है उनसे, शादी तो आपकी अपने आप किसी और से हुई है ना, इसलिए तो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है आपको लेके, यानी कि क्या उनकी फीलिंग सच्ची है या नहीं है। ठीक है, कार्ड्स तो आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं। देखिए, फिर से मैं आपको कहूँ कि जनरल रीडिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के आप इसको अपने जीवन में उतारिएगा। ठीक है, वैसे तो ये जो रिश्ता होता है इसे समाज की नज़रों में अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी लाइफ है, हम चाहे जैसे उसको जिएं, इसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है, सबका अपना नेचर है। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत ही अच्छे हैं। बहुत जल्दीबाजी में मुझे से लग रहा है कि आपकी शादी उनसे नहीं हुई। आपका ये हो सकता है कि उनके पास जॉब नहीं थी। ठीक है, या तो आपकी जो कास्ट अलग होगी, धर्म अलग होगा, ये सिचुएशन तो रही होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जॉब की यहाँ पे। अभी जो आपके पार्टनर है उनको जॉब भी मिल गई है। जॉब अगर मान लीजिए नहीं भी मिली है किसी को, लेकिन उनका जो कहते हैं ना आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए वो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। आप जिसके साथ शादी कर चुके हैं उनसे डिवोर्स ले लें और उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ें। बहुत ही अच्छा पर्सन है, आपका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, आपका सपोर्ट कर रहा है हर एक चीज़ में, जब भी आपको ज़रूरत होती है। बहुत ही ज़्यादा आपको ये पर्सन लाइक करता है, विश्वास करता है, प्यार करता है, सब कुछ है। लेकिन अब बात है कि आप रिश्ते में हैं, कैसे वहाँ से अलग हुआ जाए। लेकिन अभी हम फीलिंग देख रहे थे, तो फीलिंग तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है इस पर्सन की। हमेशा ये पर्सन आपका सपोर्ट करेगा, ये भी दिख रहा है कि जब भी आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में मतलब कोई नहीं है आपके आसपास जो आपकी सुने, आपकी बातों को समझे, ये पर्सन हमेशा हाजिर होगा आपके लिए। हो सकता है कुछ समय ऐसा परिस्थितियां बनी होंगी कि आप उनसे अलग हो गए, आपकी फैमिली नहीं मान रही होगी या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही होगी, उनके पास जॉब नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी सब कुछ उनकी लाइफ में है, बस जो नहीं है वो आप यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि ये पर्सन बहुत जल्दीबाजी करते हैं। हो सकता है ये आपसे आजकल कुछ ऐसी बातें भी कह रहे हों कि जैसे आप अपने पार्टनर से डिवोर्स ले लें, उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ जाएं, उन्हें छोड़ दें। बहुत जल्दीबाजी, हो सकता है बहुत ज़्यादा ये आपके ऊपर एक तरीके से कहते हैं ना प्रेशर डालना, वो कर रहे होंगे आजकल, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सही नहीं है, ठीक है, और इतना आसान भी नहीं होता है जितना आसान ये सोच रहे हैं। बाकी ये जो भी इंसान है बहुत ही अच्छा इंसान है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है या फिर आपका यूज़ कर रहा है, तो ये यूज़ तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग है इनके लिए, या फिर इस थर्ड जो आपका कनेक्शन है इनके साथ, वो उसको लेके आपकी क्या फीलिंग है। आपकी फीलिंग भी तो जानना ज़रूरी है, क्या पता आप ही नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ये भी तो है। आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आप क्या चाह रहे हैं। वाह, देखिए बात अगर हम करें ना,
मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ आप इस रीडिंग को देख के अपना घर तोड़ें या फिर अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ख़त्म करें, शादी को तोड़ें। लेकिन जो आपकी फीलिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप उस इंसान को परफेक्ट समझते हैं अपने लिए, और ये इंसान आपके लिए एक तरीके से गॉड गिफ्टेड भी है। यानी आप दोनों पे ईश्वर का जो कहते हैं ना हाथ है वो भी है। अब किसी कारणवश अगर आपकी उनसे शादी नहीं हुई वो तो दूसरी बात है, कहते हैं ना वो तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता था ना बहुत सच्चा, एक सोलमेट वाला है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी जो हम कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम वाला भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से ही होगी, किसी वजह से नहीं भी हो पाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि हो जाए। और ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप जो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं शादी के बाद भी चलते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। आप अपने उस इंसान को भूल नहीं पा रहे होते, उसको छोड़ नहीं पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता जुड़ा होता है आपसे, इस लाइफ का नहीं, पास्ट लाइफ का, ठीक है। वो पहले से ही ऊपर से ही बन के आते हैं जोड़े। अब इस जीवन में आके ये जो हमारा समाज है उसमें आके किसी वजह से वो अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर वो आपके लिए बना नहीं था। वो तो बना ही आपके लिए, यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो जो भी मेरी रीडिंग है ना आज की, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पे कहूँ आप उसे अपना डिसीजन समझ लें और मान लें, क्योंकि हकीकत में ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं जितना हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। हम बस आपको ये क्लियर कर रहे हैं क्योंकि पर्सन का कमेंट था, उसने ऐसा कहा था, तो हो सकता है वो इंसान भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों है कि शादी होने के बाद भी आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये वजह है कि ये आपके सोलमेट हैं। बहुत सारे लोग के साथ ये ट्विन फ्लेम जो हम कहते हैं ये वो हैं, इसलिए आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। और एक तरीके से मैं कहूँ कि ये परफेक्ट पार्टनर थे आपके लिए, लेकिन अभी आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये फीलिंग आपके लिए, आपकी सोच है उनके प्रति, और साथ में ये रिश्ता है आपका इनसे। आइए देखते हैं इन फ्यूचर आपका जो भी समय चल रहा है उस हिसाब से जीवन में आगे क्या होने वाला है इस पर्सन को लेके, ठीक है। आपका क्या डिसीजन हो सकता है, या फिर आपकी शादीशुदा जीवन कैसा चलेगा, क्योंकि आपके मन में तो ये इंसान है ना कि आपके लाइफ पार्टनर। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाला जो समय है आपकी लाइफ में है, एक तो यहाँ पे कार्ड्स कुछ ऐसे हैं जो हैप्पी फैमिली के कार्ड्स दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर वेट कर रहे हैं बेबी का, और ऐसी गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं। और रही बात ये जो आपका रिलेशनशिप है ये कैसा चलेगा, ये मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहेगा काफ़ी समय तक। कोई भी कुछ नया नहीं होगा, लेकिन जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। आप इनके साथ भी दोस्ती के रिश्ते में रहें, चाहे जिस भी रिश्ते में रहें, लेकिन ये पर्सन के साथ अभी कुछ नया स्टार्ट मुझे नहीं दिख रहा है। जो जैसा है वो वैसे ही चलने वाला है। साथ में आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी अपनी शादीशुदा जीवन में थोड़ा कहते हैं समझदारी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये समाज है हमें अपने हिसाब से ही चलाएगा, ठीक है। तो ऐसी सोच आपकी भी हो जाएगी कुछ समय बाद। और मुझे लग भी रहा है कि हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग का साथ ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग का ये दिख रहा है मुझे, या फिर गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली होगी, ऐसा कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे। तो शायद आगे चल के धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ जब आपके ऊपर आएंगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पीछे छूटती चली जाएंगी। हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बाकी खुशी अगर मैं कहूँ तो आपको उसी पर्सन के साथ ज़्यादा मिलती है, ना कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन फैमिली आपकी जब आगे बढ़ेगी, मतलब आगे जब फैमिली आपकी बढ़ रही है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, गुड न्यूज़ यहाँ दिख रही है, यहाँ बेबी दिख रहे हैं, साथ में अच्छी फैमिली दिख रही है, आप घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आपको वो माहौल धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा। और रही बात आपकी इस पार्टनर की, तो ये भी अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे,
लेकिन फ़िलहाल अभी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और क्लियर है उनको लग रहा है कि आप ही उनके लिए हैं और आप उनके पास आ जाएंगे। वो आपको इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, यानी ये रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से दिखी। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए सही क्या होगा, आपको सही क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, ये भी क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि जब हम सब कुछ देख लिए हैं कि क्या कुछ होगा, कैसा कुछ होगा, एक चीज़ तो मैं अगर आपको कहूँ कि अगर समाज की स्थिति से कहें तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सही नहीं है। अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुशी नहीं मिल रही है तो आप चाहे तो अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी इच्छा के हिसाब से आप अपने पार्टनर को चुन सकते हैं जो आपके बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन अगर आपकी हिम्मत नहीं है ये सब कुछ करने की, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही होगा, ये देखते हैं। हम केवल एक ही कार्ड्स देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि अभी आपके लिए क्या सही होगा, कि इस पर्सन के साथ आप रिश्ते में रहें या ना रहें। देखिए, बात जस्टिस की यहाँ पे आ जाती है और कार्ड आया है जस्टिस का। ये कार्ड हमें बताता है कि एक तरह से आपको वही करना चाहिए जो ठीक है, जो आपकी खुशी है वो नहीं, जो ठीक है, जो नैतिक है, जो सच में सही होगा। ठीक है, तो सही क्या है, सही आपको भी पता है, हमें भी पता है। सही यही है कि आप अपनी शादीशुदा जीवन में आगे बढ़िए, ना कि अपने पार्टनर के साथ जिनके साथ आप शादी से पहले रिश्ते में थे उनके साथ आगे बढ़िए। और ऐसे रिश्ते को मत रखिए अपनी लाइफ में, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और आने वाले समय के लिए भी। बाकी आप दोस्ती रख सकते हैं, फ्रेंडशिप रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप अपने पार्टनर को धोखा देते रहें, उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते रहें, तो ये सही नहीं होगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपके साथ वही होगा जो अच्छा है, ठीक है, जो सही है। तो ये कार्ड्स आपके लिए हैं। साईं बाबा कार्ड्स भी देख लेते हैं, जब इतनी सारी बातें हमने यहाँ से देखी हैं तो। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड। जैसा कि मुझे दिख रहा था कि आपके की गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, तो साथ में ये भी कार्ड आ गया। ठीक है, उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया, यानी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे बेबी भी हो सकता है। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप नया घर, ठीक है, नया घर खोज रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दें जिससे आप इतना ज़्यादा खुश हो जाएं कि आपको लगने लगे कि आपके पार्टनर ही बेस्ट हैं आपके लिए। ठीक है, लाइफ पार्टनर की बात यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपकी जो भी समस्या है कुछ हद तक ठीक हो गई होगी, कुछ हद तक क्लियर हो गई होगी, अगर आप चाह रहे हैं यहाँ से चीज़ों को क्लियर करना तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये मंगलसूत्र चुना है और आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसका भविष्य आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाएँ, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पाएँ, और आप चाह रहे हैं कि देखिए आगे आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिससे किसी की लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और संवर भी सकती है। इसलिए मैं आपको पहले से कह दे रही हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत ही सोच समझ कर, ठीक है, सोच समझ कर यहाँ की बातों को अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर सिचुएशन आपसे कनेक्ट होती है तभी इस टॉपिक, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताऊँगी उसको अपने जीवन में उतारिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले सिचुएशन लाइफ की। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप तो पहले जो करना था आपने कर लिया। आप किसी पर्सन को पसंद करते थे, आपने उनसे शादी ना करके अपनी फैमिली के हिसाब से आपने लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर चुना। लेकिन बात यह है कि अभी भी आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में आप हैं और आप अभी भी ईश्वर से चाह रहे हैं कि आपको वही पर्सन मिल जाए। लेकिन कैसे मिल जाए ये ना आपको पता है और ना ही हमें पता है, क्योंकि कोई और तरीका है नहीं। जब तक आप अपने पार्टनर को छोड़ते नहीं, दूसरे पार्टनर को जिससे आपकी शादी हुई है, तब तक आप रिश्ते में आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन आपकी ये जिद एक है, आप ईश्वर से मांगे जा रहे हैं, नहीं आपको वही पार्टनर चाहिए, वही पार्टनर चाहिए। लेकिन कैसे मिले,
इसका सवाल तो कुछ मतलब इसका जवाब तो कहीं है ही नहीं कि कैसे मिलेगा। आप रिश्ते में हैं, एक शादीशुदा जीवन में आप हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको आपका पार्टनर मिल जाए किसी भी तरीके से, ये स्थिति है आपकी, ठीक है। अगर ऐसी सोच आपकी चल रही है तो फिर ये वीडियो आपके लिए होगा। आप इस समय क्या सोच रहे हैं ना कि आपने एकदम से ठान लिया है कि नहीं, आपको तो आपका जो आपके जो शादी से पहले जिनके साथ आप रिश्ते में थे वही पार्टनर आपको आपका लाइफ पार्टनर चाहिए। क्लियर हो गए आप एकदम से अभी, और सब कुछ छोड़ के जाके मतलब आप छोड़ना चाहते हैं अपने पार्टनर को। अभी आपके लिए सही है या नहीं सही है आगे हम वीडियो में देखेंगे। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ऐसा हो कि आपका ये जो शादीशुदा जीवन है ये आप इसको ख़त्म करके एक नई अपने पार्टनर के साथ एक नया लाइफ स्टार्ट करें। अचानक से आपके लाइफ में ये चेंज आया है, यानी कि बहुत जल्दी ये सोच आपके अंदर आई है कि आपको बस अब अपने जो भी आपका पार्टनर था आप उसके साथ शादी करें। आप खुश नहीं हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा आपका जो भी है, जहाँ भी आपकी शादी हुई है, जिसके साथ भी हुई है, सब कुछ बहुत ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ मतलब जिसे कहते हैं आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, आपके पार्टनर भी अच्छे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आपने सोचा था, या फिर जिसको आपने सोचा था वो नहीं है, इसलिए आप खुश नहीं हैं इसमें। अगर ये स्थिति आपकी है तो आने वाला जो रीडिंग होगा वो आपका होगा। आइए देखते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो बॉयफ्रेंड है, उनकी क्या फीलिंग है आपको लेकर। पहली वाली रीडिंग में भी ये कार्ड आया था। बहुत ही ऐसे कार्ड आए हैं जिससे लग रहा है ना कि वो जो पर्सन है ना वो बहुत क्लियर कर चुके हैं अपने दिमाग में कि नहीं, आप उन्हें हर कीमत पे चाहिए, ठीक है। और ये एक ऐसा इंसान है जो वो चीज़ कहते हैं ना कि कह दिए तो हासिल करके रहेंगे वाली बात है यहाँ पे। अब आपकी शादी इनसे क्यों नहीं हुई कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इससे तो हम देख नहीं रहे कि क्यों नहीं हुई, तो कारण तो बहुत कुछ हो सकता है घर वाले तैयार नहीं हुए होंगे, या फिर आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होगी, या फिर आप दोनों की कास्ट अलग होगी, धर्म अलग होगा, यही कारण रहे होंगे। लेकिन वो पार्टनर जो है ना आपको लेके एकदम क्लियर है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है उनको इस रिश्ते पे। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ शादी करें, साथ में वो आपको एक अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी देखते हैं। काफ़ी पुराना रिलेशनशिप आपका रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आप उनसे मिले थे, काफ़ी वर्षों तक आपका रिलेशनशिप रहा। और ये जो पर्सन है ना एक ऐसा इंसान है जो डिसीजन लेता है तो कहता है कि बस मुझे ये करना है, तो वो करता भी है, ऐसा इंसान है ये। हो सकता है आपसे इसने कुछ कहा भी हो, ठीक है। कमेंट करके बताइए क्या ये आपकी लाइफ स्टोरी है। आइए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग है इस पर्सन को लेके। देखिए ये जो रिलेशनशिप है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपने इसके बारे में बात भी नहीं की होगी ज़्यादातर लोगों से, शायद इसके बारे में लोग जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। और आपके अंदर हिम्मत नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, यानी कि ये जो रिश्ता आपका इस पार्टनर के साथ रहा होगा, आपने शायद इसके बारे में अपनी फैमिली से आपने बात ही नहीं की होगी, या इतना ज़्यादा आप अपनी फैमिली से डरते हैं, और आपने मन ही में ख्यालों में ये चीज़ें आपकी चली कि आप इस इंसान के साथ शादी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप किसी और पर्सन के साथ शादी करें, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ट्रू लव करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फीलिंग है ना बहुत में मिक्स वाली है। आप मतलब जोश में काम ज़्यादा करते हैं, जोश वाली फीलिंग जिसे कहते हैं कि कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता होगा कि शायद जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। ये वाली फीलिंग यहाँ दिख रही है। और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो समाज के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं। आपको ये सोचने मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है, ठीक है। आप अपनी फीलिंग को छुपाते बहुत ज़्यादा हैं। आपने अपने पार्टनर से भी बहुत सारी बातें छुपाई होंगी। पार्टनर का मतलब यहाँ लाइफ पार्टनर से नहीं हो रहा है, अपने लव पार्टनर से आपने बहुत सारी बातें छुपाई भी होंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आपने छुपाई भी हैं बहुत सारी बातें। आप एक ऐसी इंसान हैं जिसे एक परफेक्ट लाइफ चाहिए,
यानी अगर मैं कहूँ कि आप में ये है कि आपको एक अच्छा घर, परिवार, धन दौलत सब कुछ चाहिए, तो ये गलत नहीं होगा। आप ऐसी फैमिली से आते भी होंगे, तो आपको शायद यही कारण रहा होगा कि आपको इस रिलेशनशिप पे कंफ्यूजन रही होगी कि ये पार्टनर क्या आपको सही से रख पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं और मुझे बहुत ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रीडिंग होगी ज़्यादातर फीमेल के साथ ही कनेक्ट होगी, क्योंकि वो एनर्जी ज़्यादा है यहाँ। ठीक है, आपने अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें छुपाई होंगी और ये रिश्ता भी आपने बहुत सारे लोगों से छुपाया। हो सकता है आपने इसके बारे में बात ही नहीं किया, आप इतना ज़्यादा अपने फैमिली से डरते हैं, समाज से डरते हैं, या फिर अपनी स्थिति से डरते हैं, यानी कि जो भी आपका स्टेटस है ना लोगों के सामने, उससे भी आप डरते हैं कि कहीं वो ना बिगड़ जाए। ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अभी जो क्या है कि शादी हो चुकी है, लेकिन आप उसके साथ अभी भी कंटिन्यू हैं रिलेशनशिप में। अभी आप सोच रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। सब कुछ आपके पास है, अच्छा है, घर परिवार भी अच्छा मिला है। आइए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही होगा, यही देख लेते हैं हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए। अपने हिसाब से मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो समाज के हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हम लोग के हिसाब से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुके हैं और छुप छुपा के रिश्ते में रहना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको रहना ही है किसी और के साथ रिश्ते में, तो आप तब डिवोर्स ले सकते हैं और लाइफ में किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है, इससे कोई छीन नहीं सकता है। हम देखते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए कि हमें क्या पता चलता है, अभी आपको क्या करना चाहिए ऐसे रिश्ते में। देखिए क्या है, जैसा आप पहले भी आगे बढ़ नहीं पाए इस रिश्ते में, मतलब इस पर्सन को लेके, वैसे आप अब भी नहीं बढ़ पाएंगे आगे, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपको सारी चीज़ें जकड़ी हुई हैं, आपको हर एक चीज़ का डर जकड़ा हुआ है। आपको फैमिली का डर है, आपको समाज का डर है, आपको अपने जो मैंने आपको कहा था आपका स्टेटस का डर है, आपकी जो एक लोगों के प्रति, लोगों के सामने जो एक छवि आपने बना के रखी है, आपको उसका डर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना कार्ड्स में, ये आपको बांध के रखी है, आपको ये चीज़ें जकड़ के ऐसे रखी है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। ये चीज़ जो है आपको पहले ही अपने नेचर से निकालनी चाहिए थी कि आप जो चाहते हैं उसको खुल के कर पाएँ। आप कर नहीं पाते हैं, आपको समय समय पे हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको एक सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको एक सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है। वो फिर आपको, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर आपके सहारे के रूप में हो या फिर आपके लव पार्टनर वो सहारे के रूप में हो, आपको चाहिए। ठीक है, आप चीज़ों से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, ये भी दिख रहा है। ठीक है, और आपको करना क्या चाहिए, अगर ये हम जानना चाह रहे थे, तो देखिए क्या है, आप वैसे तो नहीं बढ़ पाएंगे इस रिश्ते में आगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके अंदर, अगर मैं साफ तौर पे कहूँ तो एक हिम्मत जिसे कहते हैं वो नहीं है आपके अंदर कि आप इतना कुछ कर पाएँ। मुझे पता है कि आपको ये सब बातें उतनी अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आपकी अच्छाई और बुराई सब बता रही हूँ और बहुत सारे लोग को पसंद नहीं आता। लेकिन अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है तो मानिए इस बात को, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई तीसरा नहीं है। तो हमें अपने बारे में हर एक बात को जानना ज़रूरी होता है, हमें समझना पड़ता है कि हम अब क्या है। तो ये वजह रही है और मुझे नहीं लग रहा है कि आप इसमें और आगे जा पाएंगे। चीज़ें जब बहुत ज़्यादा छुपती हैं तो वो छुपी ही रह जाती हैं। तो ठीक ऐसा कार्ड्स आपके लिए आए हैं जिसमें ये दिख रहा है कि आप चीज़ें बताते हैं, आधी छुपाते हैं। जब तक चीज़ें आगे नहीं रहेंगी, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप उस पार्टनर के साथ खुश तो महसूस करते थे, लेकिन आप डरते ज़्यादा थे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये वन साइड लव, एक तरीके से कहूँ तो वो ठीक होगा, क्योंकि उस पर्सन जिसके साथ आप रिश्ते में रहे हैं, यानी कि जो आपके लव पार्टनर है, वो पर्सन कुछ ज़्यादा ही सीरियस था रिलेशनशिप को लेके, आप उतना नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आप अपने पार्टनर के साथ ही रहिए, यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ये बेहतर होगा आपके लिए। आपके लाइफ पार्टनर और आपकी लाइफ देखते हैं कैसी है आगे, इससे आपको भी पता चल जाएगा कि जो मैं बातें कह रही हूँ वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड्स आया जो दिखाता है कि आप बहुत अच्छी लाइफ में घूमेंगे फिरेंगे, और हो सकता है कि आप किसी, आपके पार्टनर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कहीं दूर आना जाना रहता हो अक्सर, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा परिवार दिख रहा है अच्छा,
आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी। जो भी प्रेजेंट में आपकी जो लाइफ पार्टनर है जिनसे आपकी शादी हो चुकी है, थोड़ा सा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि आपने छुपा लिया, लेकिन बहुत जल्दी ये रिश्ता आपका मुझे लग रहा है कि लोगों को पता चलने वाला है। तो ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता छुपा रहे तो कुछ भी ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि लोगों को पता चल जाए इसके बारे में। लेकिन अगर पता चल जाता है तो ठीक है, जो आप चाहते हैं, आपका जो दिल कहे वो करिएगा। मुझे लग रहा है कि ये बात बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर के सामने आ जाएगी। ठीक है, आपकी जो सास होंगी या फिर कोई फीमेल पर्सन होंगी आपके फैमिली में, उनका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से घर में चलती है। तो शायद हो सकता है आपको अपने घर में यही चीज़ एक नहीं पसंद आती है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और भी आपको अजीब सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि ये एक टॉपिक था जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक था एक तरीके से कहा जाए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड।